नहीं तो इनेमल छूट जाएगा, और इनेमल छूट जाएगा तो आपको ठंडा गर्म लगने लगेगा, एकदम से करंट सा लगने लगेगा, और ये एक बीमारी हो जाती है, दांत टूटने लगते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने के लोगों के दांत 80-80 साल तक हिलते नहीं थे, और आज के ज़माने के लोगों के दांत 40-50 में ही डामाडोल हो जाते हैं। तो ये मुख की बात हो गई। किसकी बात हो गई? मुख की बात हो गई। ग्रसनी से हमारा जो है खाना नीचे सरक जाता है, नीचे सरक जाता है। और फिर हम बात करेंगे अमाशय की। किसकी बात करेंगे? अमाशय। तो अमाशय में एक बेहतरीन चीज़ पाई जाती है, HCl। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक। तो HCl इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है। आपने एक फिल्म देखी होगी मोकोम्बो मिस्टर इंडिया, जिसमें शुरू में एक सीन दिखाया जाता है, जैसे उसमें एक आदमी को कहा जाता है कि इसमें गिर जाओ, तो आदमी पूरा गायब हो जाता है। उसे चेक करने के लिए वो एक काम और करता है, एक बंदूक लेता है लोहे की, और उसमें डालता है आधी, निकालता है तो आधी गायब। यानी हमारे शरीर में कुछ भी जाता है वो सब स्वाहा। HCl इतना खतरनाक होता है, एक तेजाब है। क्या है? तेजाब है। तेजाब से भी खतरनाक समझो इसे। तो ये हमारे शरीर में होता है, और जब ये ऊपर आ जाता है तो व्यक्तियों को अल्सर की बीमारी हो जाती है। अल्सर की बीमारी हो जाती है, क्योंकि महाशय ने चिंगम खाई, गुटखा खाया, थूका है ही नहीं, मुंह में रखा रहा, और अपना HCl ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही हमारे मुंह में कोई चीज़ आती है, HCl अपना काम शुरू कर देता है, और जब HCl काम करना शुरू कर देता है तो वो ऊपर तक आता रहता है। ऊपर तक आना, अब महाशय ने क्या किया? थूक दिया, फिर से खाया, थोड़ी देर के बाद फिर से खाया, HCl ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन महाशय ने फिर से थूक दिया। तो ये बार बार आना, और कभी कभी सीने में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, जिसे हम अल्सर की बीमारी कहते हैं। तो HCl की वजह से ही अल्सर की बीमारी हो जाती है। फिर हम आते हैं, आमाशय में ही प्रोटीन को पचाया जाता है। किसको पचाया जाता है? प्रोटीन को पचाया जाता है। एक दूध में रेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसका भी पाचन होता है। ठीक। फिर हम छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत में अग्नाशय का भी काम होता है। तो अग्नाशय में हम अगर देखें तो अग्नाशय में, किसमें? अग्नाशय में आप देखेंगे, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो इसमें हार्मोन जो पाया जाता है, आपको पता होना, इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। और जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता तो आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ इसी को कहते हैं मधुमेह। इसी को क्या कहते हैं? मधुमेह। इसी को कहते हैं मधुमेह। तो इंसुलिन नामक हार्मोन इसमें पाया जाता है, और इसमें एंजाइम भी निकलता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम इसमें निकलता है। कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम इसमें निकलता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। इसमें एक और एंजाइम निकलता है, लाइपेज। कौन सा निकलता है? लाइपेज। ये भी एंजाइम निकलता है। तो ये अग्नाशय का भी काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इसका भी काम होता है। फिर हम आते हैं आगे, तो हमने देखा है पित्तरस। तो पित्तरस लीवर में पाया जाता है। तो लीवर का भी काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो है हमारे शरीर का एक, भगवान शिव कहिए, भगवान शिव, गॉड, शिवा, इसे शिवा कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे एंजाइम नहीं निकलता है, क्योंकि ये हार्मोन निकालता है। ध्यान रखना, क्या निकालता है? ये हार्मोन निकालता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक आगे, ये ही यूरिया का निर्माण भी करता है। किसका काम करता है? यूरिया का भी निर्माण करता है।
अब हम आते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में आपको पता होना चाहिए, छोटी आंत में क्या होता है। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक खाना रहता है, सबसे ज़्यादा देर तक खाना रहता है। कहाँ? छोटी आंत में। आहार नाल की सबसे लंबी संरचना होती है ये, इसका नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबी होती है। और खाना का पाचन जो है, पाचन वो सबसे अंत में छोटी आंत में ही होता है, यानी सबसे अंतिम संरचना पाचन की छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत है। तो इसमें आगे और देख लेते हैं हम। इसमें ही अवशोषण होता है भोजन का। क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है, यानी इसे रक्त में मिलाया जाता है, जो पोषक तत्व होते हैं उसको मिला लिया जाता है, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है इसमें, पचे हुए भोजन का अवशोषण इसमें होता है। फिर हम आते हैं बड़ी आंत में। किसमें आते हैं? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में आप ध्यान से देखेंगे, तो बड़ी आंत इसे क्यों कहा जाता है? पहले तो प्रश्न ये उठता है। तो बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास बड़ा होता है। क्या होता है? व्यास बड़ा होता है। लंबाई कम होती है लेकिन व्यास ज़्यादा होता है। और इसमें बड़ी आंत में आपको बता दें तो बड़ी आंत में पाचन होता है किसका? बड़ी आंत में पाचन होता है किसका? तो बड़ी आंत में पाचन होता है ये खनिज और लवण पानी का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। तो बड़ी आंत, और अगर आपको पता है बड़ी आंत में डायरिया आ जाए, बड़ी आंत में बैक्टीरिया की वजह से, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से क्या हो जाता है? डायरिया, दस्त शुरू हो जाती है, दस्त होने लगते हैं। और दस्त या और कोई नहीं, हमारे बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया जी बैठ गए थे जिसकी वजह से क्या हो गया? डायरिया हो गया, दस्त होने लगे, पेचिश होने लगी, क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से बड़ी पचाता रहता है। अब जब पानी, बैक्टीरिया जब आ गया तो पानी पानी हो गया, पानी का अवशोषण नहीं हो पाया जिसकी वजह से पानी शुरू हो जाता है। लास्ट में एक होता है एनस। क्या होता है? एनस। बड़ी आंत के बाद खाना कहाँ जाता है? एनस में। एनस में। तो एनस में खाना जाता है तो क्या होता है? एनस में अगर गुदा द्वार जिसे कहते हैं, गुदा द्वार, अगर इसमें जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनकी लंबाई बढ़ जाए, रक्त वाहिनियाँ अगर बढ़ जाएं, रक्त वाहिनियों की लंबाई अगर बढ़ जाए तो समझ लीजिए उससे हो गई है पाइल्स। ये वही है पाइल्स, ये वही है कब्ज, इसी को कहते हैं बवासीर। क्या कहते हैं? बवासीर। तो ये और कुछ नहीं है, ये गुदा द्वार में रक्त वाहिनियों की लंबाई बढ़ने से हो जाता है। और लंबाई बढ़ने से अब जब इस पर आप कुछ रखोगे, छोटी जगह से निकालोगे तो ये दबेंगी, और दबेने से ही ये जलन हो जाती है और हम सुबह सुबह मुश्किल हो जाता है हमारा। तो ये एनस में। और अगर आप पूरे आहार नाल की बात करें, एक बीमारी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आहार नाल की लंबाई बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को हार्निया हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्निया। तो हार्निया सिर्फ आहार नाल की लंबाई बढ़ने के कारण हो जाता है। तो हमने रोग भी देख लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई ऐसे ही करते रहें।